बताओ, शालिग्राम जी 12 साल से जेल में है। शालिग्राम मतलब भोलेनाथ। हर जगह भी आप हो, सही। कंकड़ों में हो, तो गैंग में पहुंच गए तुम। चलो इसको बेल दे दो। अब जेल में कब से हैं? आपने अपील क्यों नहीं फाइल करी? वो पुअर पर्सन था, उसने करी नहीं थी। वो तो और अलग चीज़ हो गई। क्या मैडम, क्या कहती हैं आप? 11 से जेल के अंदर है, 12 साल हो गए। इसका नाम क्या है? शालिग्राम। शालिग्राम। यस। उसने राजेंद्र गट्टा गुजर और पप्पू गुजर को 10 लाख रुपए गणेश होटल के सामने पहाड़ी के नीचे पैसे दिए। उक्त गैंग राजेश गुजर, पप्पू गुजर और शालिग्राम गुजर और हरकंड की गैंग थी। राजेंद्र गुर्जर छूट गए, पप्पू गुर्जर छूट गए, हरकंड छूट गए। 4 लोग का गैंग चलाता है ये, सब साथ में शालिग्राम। फिर एक सब सिंगुलर छूट मैटर है गए। ये। छोड़ना दे, छोड़ जजमेंट दे। क्या बचा क्या इसमें? ये पैसा नहीं था, जेल अपील नहीं कर पाया। उन्होंने 10 में अपील कर दी, उनका 21 में फैसला हुआ। ये स्टाइल बंद कर दो। फीस लो तुम और पढ़ाएं हम। फर्स्ट एप्लीकेशन सस्पेंशन थी। जवाब आ गया? हाँ सर। चलिए। हाँ, घटना कब की है? ये इंसिडेंट है 24/2/2009 का। 24 दो। 2009। यस सर। और कस्टडी पीरियड? हम अरेस्ट हुए थे 7/5/11। 7/5/11। 2011। फैसला कब आया? और फैसला आया 30/5/2017। और तो अब जेल में कब से हैं? जब से ये लॉर्डशिप में 7/5/11 से। अच्छा, 11 से हैं आप। हाँ, नाम क्या है हमने आपका? अपील फाइल की है 24/9/2022 को। तो इन 24/2/2009 की घटने का फैसला 17 में आया है, हाँ। 8 साल बाद। यस सर। और 17 के बाद आप 22 में अपील फाइल किए हैं, यस। 5 साल बाद। हाँ, उससे को अपीलांट थे, उनका फाइनल हो गया था। उस समय अपील फाइल नहीं हुई थी, इस आधार पर वो जजमेंट पे रह गई थी। ये जो अदर को एक्यूज का जजमेंट हुआ था। क्या चीज़? इसमें 4 अपीलांट थे, को एक्यूज थे। 3 का हाई कोर्ट से एक्विटल हो गया। उस समय इसकी कन्विक्शन हो गया था 2017 में, और अपील का निराकरण हुआ 2021 में। तो उस समय जज साहब ने लिखा था कि इनकी अपील नहीं है, इसलिए इसका निराकरण नहीं कर रहे हैं, और बाकी का निराकरण करके उसको नहीं तो आपने अपील क्यों नहीं फाइल करी? वो पुअर पर्सन था, उसने करी नहीं थी। 5 साल अपील नहीं करी? उसमें अदर को एक्यूज का एक्विटल हो गया है सेम ग्राउंड पर। वो तो अलग चीज़ हो गई। हाँ। लेकिन वो हाई कोर्ट फैसला कब का है? ये हाई कोर्ट का फैसला है लॉर्डशिप, ये है 28/10/2021 का। उसके बाद 9/11/21 को आया था फैसला बाहर। 9/11/21 को जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था। तो 28/10/21 को क्या हुआ? और से 28/10/21 को क्या हुआ था? ये सुन के रख लिया था। रिजर्व हुआ था। यस। और फैसला कब आया? 9/11/2021 को। 9/11/2021 को। क्या मैडम, क्या कहती हैं आप? फिर जजमेंट। अरे सीजर तो ठीक है, लेकिन 3 एक्यूज एक्विट हो गए 21 में, और ये 11 से जेल के अंदर है। 12 साल हो गए। ये और जजमेंट उस फाइंडिंग में इनके बारे में कुछ लिखा है? नहीं, उनके बारे में जितना फैसला नहीं कर रहे, बाकी सारी एविडेंस कंसिडर की थी, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसके बारे में नहीं लिखा था। FIR सेम थी। इसका नाम क्या है? मेरा है शालिग्राम। शालिग्राम। यस सर। बताओ, शालिग्राम जी 12 साल से जेल में है। यस सर। जरा पैरा 3 पढ़ना इसका, एक मिनट। यस। क्या एबडक्शन है? जी सर, मैं पढ़ दूँ सर? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आगे अभियोजन मामला ये कि गोविंद सिंह के बेटे विजय ने शिवपुरी निवासी सरस्वती श्रीवास्तव के टेलीफोन पे अपने अपहरण की जानकारी दी। घटना की रिपोर्ट PW3 अफाक अहमद द्वारा थाना कोलारस में लिखाए जाने पर प्रदेश PW11 दिलीप यादव
कोलारस द्वारा दर्ज की गई उसी दिनांक को फरियादी की निशानदेही पे घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदेश P4 तैयार किया गया। दिनांक 26/2/2009 को गोविंद सिंह डकैतों के चंगुल से छूटकर आने पर बरामदी पंचनामा प्रदेश D1 तैयार किया गया। गोविंद सिंह को उसके पिता रामदत्त सिंह के सुपुर्द पंचनामा प्रदेश P14 तैयार किया गया। दिनांक 6/3/2009 को विजय कुशवाहा और बबलू यादव डकैतों के चंगुल से छूटकर आने पर अपने साथियों के समक्ष 10वां पंचनामा प्रदेश P2 तैयार किया गया। उसी दिनांक को साक्षियों के समक्ष विजय कुशवाहा बबलू यादव को रामदत्त के सुपुर्दनामा पंचनामा प्रदेश P15 तो शालिग्राम का नाम तो आया नहीं इसमें। और से शालिग्राम का नाम आया जो एडेक्टिव गोविंद है। हाँ, तो गोविंद ने उसमें डिटेल गोविंद की स्टेटमेंट है उसमें शालिग्राम का नाम आया कि शालिग्राम ने ही ग्रुप है इनका, तो इन्होंने इन 3 लोगों का अपहरण किया था। तो शालिग्राम ने अबडक्शन किया है ऐसा करके कहीं FIR में नहीं आया है। और शालिग्राम का नाम उसने कहाँ से पाया? सर गोविंद है जो एडेक्टिव है उसकी स्टेटमेंट है 15 में। तो अब ये सोचो शालिग्राम का कोई इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं है। सर ये पहचाना फिर इसको शालिग्राम उस ग्रुप का है पहचाना भी गया। वाई एम सेइंग सो कि जो 3 लोग और हैं जी उनका एक्विटल हो गया हाई कोर्ट से, तो उनका केस शालिग्राम से डिफरेंट है। ये कैसे, ये कहाँ से दिखाओ हमको आप। जी हाउ शालिग्राम स्टैंड्स ऑन अ डिफरेंट फुटिंग। सर इसमें गोविंद का स्टेटमेंट है पैरा 15। मैडम मैं जजमेंट जाना चाहता हूँ, जिनका कन्विक्शन हुआ था सबका कन्विक्शन साथ ही हुआ है ना, ट्रायल कोर्ट से, सेशंस कोर्ट से। जी जी चारों कन्विक्ट हुए एबडक्शन के चार्ज पे। उसमें कोई शालिग्राम के खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशन है जो औरों के खिलाफ नहीं है। सर शालिग्राम के खिलाफ ही जो है एक्ट वो में पढ़ के बताया बता पैरा पैरा 17। जी। हम्म, आगे साक्षी ने बताया कि गोविंद की स्टेटमेंट है इसमें पैरा 17 में। गोविंद एबडक्टी हैं। जी हम्म, आगे साक्षी ने बताया कि बदमाशों ने दिनांक 24/2/2009 को शाम को पकड़ा। दिनांक 26/2/2009 को बदमाशों ने खबूत घाटी के पास उसे छोड़ दिया। बदमाशों ने उसे कहा कि सूचना देंगे फिरौती की रकम किस स्थान पे देना है। फिर बदमाश उसके लड़के विजय और चौकीदार बबलू को साथ लेकर AB रोड की तरफ चले गए। वे खबूत घाटी के पास पंडित होटल पे आगे। न्यायालय में उपस्थित आरोपी वही व्यक्ति है जिसने अन्य अभियुक्तों के साथ उसके लड़के की विजय और चौकीदार बबलू की विवाह के लिए अपहरण किया। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त शालिग्राम है। उसको छूटकर आने के बाद पुलिस ने बरामदी पंचनामा प्रदेश P1 बनाया। उसका लड़का विजय और चौकीदार बबलू को बदमाशों ने लगभग 10 दिन बाद छोड़ा। उसने राजेंद्र गट्टा गुजर और पप्पू गुजर को 10 लाख रुपए गणेश होटल के सामने पहाड़ी के नीचे पैसे दिए। उक्त गैंग राजेश गुजर, पप्पू गुजर और शालिग्राम गुजर और हरकंड की गैंग थी। एग्रीड। जी अब सब एक ही तो हुए, ये सब तीनों छोड़ दिए गए। राजेंद्र गुर्जर छूट गए, पप्पू गुर्जर छूट गए, हरकंड छूट गए, तीनों छूट गए। जगदीश क्योंकि छूट इसमें गए और शालिग्राम को ही हरनाम। पहचाना बाकी लोगों को नहीं पहचाना। उसको रुपए देने की बात थी लेकिन शालिग्राम अरे भाई वो स्पेसिफिक आ रहा है, 4 लोग का गैंग चलाता है ये, और उसमें सबके साथ में शालिग्राम। फिर शालिग्राम मतलब हम भोलेनाथ, हर जगह व्याप्त हो, सही कंकड़ों में हो, तो गैंग में पहुंच गए तुम। चलो इसको बेल दे दो। देखो, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर 389 CRPC. The appellant stands convicted for offences so and so, sentenced for so and so, by judgment dated 30/5/17. Full stop. 4 accused persons were convicted, namely जगदीश, हरकंड, हरनाम और शालिग्राम। जगदीश, जगदीश, हरकंठ, हरनाम और शालिग्राम। फुल स्टॉप। हाँ, उसमें से इसने नहीं किया था। 3 persons had filed criminal appeal. हाँ, नंबर अपील जो जगदीश की है वो 233/10 और जो हरकंठ की है वो 239/10 और हरनाम की है 281/10। stop. This said appeals have been decided by this court on 9/11/21, and
all the three appellants have been acquitted. The present appellant, due to financial indigency, could not file the appeal on time. However, no sooner judgment was delivered, but he remained in custody. But continuously he has been undergoing jail sentence since 7/5/2011. Huh? Stop. Now he has filed an appeal against the conviction. ठीक? As such, appellant has suffered jail incarceration, has suffered almost 12 years. 11 साल 5 महीने जेल इनकार्सरेशन. इसको छोड़ना दे. हाँ जी सर, एक सब सिमिलर छूट मैटर गए. एक्विटल किया है, सारी चीज़ों को नहीं माना. छोड़ना दे. छोड़ दे. क्या बचा क्या है इसमें? फाइनली इसी में सारा कंसीडर हुआ है. करना पड़ेगा. चलो नहीं, ठीक है, ठीक है. तो क्या लिखा? हाँ, नेक्स्ट. हाँ, टीआईपी नहीं हुई थी, कोर्ट में पहचाना था फर्स्ट टाइम. हाँ हाँ, उनका ही एक्विटल हो गया, सभी जजमेंट है. और सारी चीज़ को कंसीडर हुआ है, टीआईपी भी कंसीडर हुई है, और जो मनी का ट्रांजैक्शन है उसको भी नहीं माना. नहीं, ट्रायल तो वही फैसला हो चुका था कन्विक्शन का. ये पैसा नहीं था, जेल अपील नहीं कर पाया. अगलों ने 10 में अपील कर दी, उनका 21 में फैसला हुआ. और ये तो जेल ही में 11 से 7/5/11 से. अभी तो छोड़ दें इसको, 22 की अपील है, छोड़ भी सकते हैं. क्यों छोड़ देते हैं अभी इसको? हाँ? क्या लिखा? देखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा. 5 months. स्टॉप. श्री सर्व श्री कौन जैन है ये? निर्मल कुमार जैन. अशोक कुमार. अशोक कुमार जैन. Land Council for the appellant submits that as a matter of fact, the appeal itself deserves to be allowed in the light of the findings, critical findings of the coordinate bench based on critical evaluation of the evidence on record in the case of so and so, so and so, so, aforesaid cases in respect of so and so, so and so. So it is submitted that the judgment rendered by the Sessions Court suffers from various illegalities and is polluted with illegality on many counts. The relevant piece of evidence has not been considered. The judgment is based on surmises and conjectures. The alleged charge of abduction has not been found proved, has wrongly been found proved beyond reasonable doubt, despite no evidence. Also, even otherwise, appellant has already suffered jail incarceration since 7/5/2011. Per contra, MS so and so opposes the application with submission that case of the appellant is distinguishable from the other appellants who stand acquitted, other accused persons who stand acquitted by the aforesaid judgment, inasmuch as appellant was identified in TIP and was named by the abductee in his ocular evidence. Full stop.
In the rejoinder, Jain submits that even the factum of TIP and that of ocular evidence of abductee have also been threadbare considered by the appellate court while acquitting the other similarly situated accused persons. Be that कॉपी फाइल की है सर, जब भी कॉपी भी है, मैंने फाइल की है। ये स्टाइल बंद कर दो, कर दो, आप ही के फायदे की चीज़ है। हम कर फीस लो तुम और पढ़ाएं हम। हाँ वो तो डिले कंट्रोल कर देना। हाँ क्या लिखा आपने? में without commenting upon the rival contentions, in the obtaining facts and circumstances, we deem it proper to suspend the sentence of the appellant till disposal of the appeal. 1 lakh. List this case for final hearing in the month of March.